आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। इंट्रोडक्शन। द पावर ऑफ ए पेन रूल्ड बाय द माइंड इज माइटियर देन ए स्वॉर्ड रूल्ड बाय द मसल। द noble ideas and thoughts penned by great revolutionaries led to big revolutions. The pen influences the mind and brings permanent transformation, while the effect of force is temporary. Example: Emperor Ashoka. The writings of sages have a profound influence on our life, like the Ramayana. ये सब राइटिंग्स हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं लाइफ को. The changes brought about by the pen are human and noble, eliciting love, affection, peace. That by the sword leads to hatred, animosity and more violence. More violence create करता है जबकि sword. सो कंक्लूजन ये होगा कि द पेन रूल्स द माइंड एंड हार्ट ऑफ द पीपल एंड इज देयरफॉर माइटियर देन द स्वॉर्ड. इसलिए जो पेन है वो रूल करता है माइंड और हार्ट ऑफ द पीपल को और माइटियर होता है इसलिए स्वॉर्ड से. Power flows from the barrel of a gun. People who believed in the above dictum have been thrown into oblivion. ये जो बिलीव करते थे कि जो गन है वो बहुत ताकतवर है तो वो रॉन्ग प्रूव होगी कि गन में पावर रहता है जिसका गन है. दिस इज फॉर द पावर ऑफ ए पेन रूल्ड बाय द माइंड इज फार माइटियर देन अ स्वॉर्ड रूल्ड बाय द मसल. पावर ऑफ ए पेन जो कि माइंड से रूल होता है ज़्यादा शक्तिशाली होता है जो कि स्वॉर्ड से जो कि मसल से रूल किया जाता है. The sword can conquer the body, but it can never conquer the heart and mind of the people. Sword body को जीत सकता है, हम उससे जीत सकते हैं, लेकिन हार्ट और माइंड ऑफ पीपल का नहीं जीत सकते. The sword may elicit fear and complaints, which is short-lived, but the pen influences the mind and its effect is everlasting. पेन माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि everlasting होते हैं, लेकिन जो sword है वो कुछ ही देर के लिए fear डेवलप करता है. The noble ideas and thoughts penned by great revolutionaries led to big revolutions. मतलब जो noble ideas और thoughts थे great revolutionaries का वही revolution लेके है जो कि हमें आगे बढ़ने में help किया. The fiery slogans of liberty, equality and fraternity put forth by Rousseau and Voltaire ignited the French Revolution. ये सब ideas में नहीं थे जो कि French Revolution के शुरुआत थे. Similarly, Das Kapital, authored by Karl Marx, fired the imagination of millions suffering exploitation under autocratic rule. कार्ल मार्क्स के थॉट्स ही मिलियंस ऑफ पीपल को ऑटोक्रेटिक रूल से बचने में हेल्प किया. दिस लेड टू द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन विच स्वेप्ट अक्रॉस एशिया एंड यूरोप. द रेवोल्यूशनरी थॉट्स एक्सप्रेस्ड बाय राइटर्स इन देयर बुक्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस आवर लाइफ इवन टुडे. आज वो रेवोल्यूशनरी थॉट्स हमारी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं. देयर राइटिंग्स मोल्डेड हिस्ट्री एंड आर मोर रेजोनेटिंग देन ऑल मिलिट्री विक्ट्रीज. Thus, while we remember them with respect and our great conquerors like Napoleon, Timur and Hitler are hated and forgotten. ऐसे भी कुछ रूलर्स थे जो कि हेट किए जाते थे उनके रूल के कारण. Closer to home words penned by Mahatma Gandhi awakened the Indian masses from age-old slumber to fight for independence. महात्मा गांधी के थॉट्स ने ही लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े. By influencing the mind, one can bring about a permanent transformation. While the use of force can only subdue the opponent temporarily. जब आप माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो आपका बॉडी अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है. जबकि फोर्स यूज करेंगे तो वो टेम्परेरी ट्रांसफॉर्मेशन रहता है और वो चला जाता है. ग्रेट एम्परर अशोका रियलाइज दिस आफ्टर द लॉन्ग एंड आर्डियस बैटल ऑफ कलिंगा. ये बात अशोका को बहुत लेट रियलाइज हुई कलिंगा के बैटल के बाद. कमेंट में बताना कि कलिंगा का प्रेजेंट नाम क्या है. Moved by the teachings of the Buddha, he renounced violence and set forth spreading in message of love and compassion. फिर वो बुद्धा के टीचिंग से इंस्पायर होकर लव एंड कंपैशन को फॉलो करने लगे, वायलेंस को छोड़ दी. He achieved greater glory and fame by winning the hearts of the people, spreading his empire in Asia. ये तरीके से उन्होंने लोगों का हार्ट्स जीत लिया और उनका एम्पायर भी स्प्रेड हो गया एशिया में. Besides work of great revolutionaries, the writings of sages and religious leaders have a profound influence on our life. Great epics like the Ramayana and Gita written by Valmiki and Vedvyas inspire us and shall continue to inspire generations till eternity. ये epics मैंने हमें इंस्पायर करते आ रहे हैं और still continue to inspire मतलब इंस्पायर करते रहेंगे eternity तक मतलब long lasting. The stoicisms and noble behaviors of Lord Rama and Arjuna would be faded from the memory had they not been immortalized by them. The pen is mightier than the sword, for it has changed the course of history, leaving an indelible impression on mankind. The changes brought about it by are human and noble, eliciting love, affection, peace, and tranquility.
While change brought about by the use of sword brings with it negative feelings of animosity, anger and hatred. जो भी changes माइंड से ब्रॉड किए जाते हैं वो लव, एफेक्शनेट, पीस और ट्रैंक्विलिटी लाते हैं, लेकिन जो कि फियर से लाए जाते हैं जो स्वॉर्ड की मदद से वो एनिमोसिटी, एंगर और हेट्रेड लाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है. It is because of this that John Milton said, "Who kills a man kills a reasonable creature, God's image. But he who destroys a good book kills reason itself, kills the image of God as it were in the eye." का मतलब जो कि एक इंसान को मारता है वो एक क्रिएचर को मारता है, गॉड्स के इमेज को, लेकिन जो एक गुड बुक को डिस्ट्रॉय करता है वो रीजन को इटसेल्फ मारता है, जिसके कारण क्रिएचर डेवलप हुआ था. Indeed, the power of the pen of great writers is an image of God. मतलब ये सही बात है कि जो पेन का पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ग्रेट राइटर्स मन लिखते वो एक इमेज ऑफ गॉड के बराबर होता है, और ये हार्ट्स और माइंड्स ऑफ पीपल को रूल करते हैं और स्वॉर्ड से माइटियर होते हैं. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए.